जय विष्णु भगवान की, लक्ष्मी नारायण की जय हो, पुरुषोत्तम महा की जय। पुरुषोत्तम महा का 25वां अध्याय शुरू। राजा दृढ़ कहने लगे, हे ब्राह्मण, हे मुने, अब कृपया करके पुरुषोत्तम के व्रत के उद्यापन को विधि सहित कहिए। मुनि बोले, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में 14, नवमी, अष्टमी, इन तिथियों में उद्यापन करना चाहिए। इस पुण्य पुरुषोत्तम मास में प्रातःकाल उठकर प्रातःकाल की सब क्रिया करके जैसे सामग्री मिले उसी से 30 ब्राह्मणों को न्योता देवें। यदि शक्ति न हो तो 5 या 7 ब्राह्मणों को न्योता देवें। दोपहर में सुंदर मंडप बनावें। मंडप के ऊपर तांबा या मिट्टी के छिद्र रहित 4 कलश स्थापन करें। चारों दिशाओं में पुरुषोत्तम भगवान की प्रीति के लिए कलशों पर श्रेष्ठ नारियल धरें। उन कलशों पर वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न, उत्तम देव या अनिरुद्ध, इन चारों को स्थापन करें। फिर वेदांग के जानने वाले आचार्य को बुलाकर उस मंडप के बीच में, जिसमें 4 ब्राह्मणों को जप के लिए वर्ण करें, उन ब्राह्मणों को अंगूठी आदि से युक्त 2-2 वस्त्र देवें। बड़े आनंद से वस्त्र आभूषण संयुक्त आचार्य को विभूषित करें। फिर देह की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें। फिर पूर्व कही हुई विधि से स्त्री सहित पूजा करें। वर्ण किए हुए ब्राह्मणों से 4 प्रकार का चतुर्व्यूह का जाप करवावें। चारों तरफ 4 अखंड दीपक जलावें। फिर कर्म से नारियल आदि को दे से अर्घ्य दान करें। अर्घ्य देने का मंत्र, हे देव देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, हे हरे, आपको नमस्कार है। राधा सहित मेरे अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण दोनों हाथों में मुरली लिए हुए, पीताम्बर धारण किए हुए राधा सहित पुरुषोत्तम देव को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर राधा सहित श्री हरि को पुष्पांजलि देवें। फिर स्त्री सहित भगवान को साष्टांग नमस्कार करें। फिर ब्राह्मण को श्रवण सहित पूर्ण पात्र देवें और फिर आनंद से आचार्य को बहुत सी दक्षिणा देवें। पश्चात भक्ति से स्त्री सहित आचार्य को वस्त्र आभूषण प्रसन्न करें। फिर ऋतिविजों को उत्तम दक्षिणा दें। स्त्री पुरुषों के पहनने योग्य वस्त्र शंकर पार्वती के नाम से देवें। 8 प्रकार का पद देवें और जूते का जोड़ा देवें। वैष्णव ब्राह्मण के लिए श्रीमद् भागवत पुस्तक को देवें। चंचल आयु विचारता हुआ अपनी शक्ति के अनुसार जल्दी देवें, देर न करें। साक्षात अद्भुत भगवान के रूप श्रीमद् भागवत को जो पंडित ब्राह्मण को देता है वह करोड़ों कुलों का उद्धार करता है और अप्सरा गणों से सेवित विमान में बैठकर योगियों को भी दुर्लभ गोलोक में जाता है। जय विष्णु भगवान की। पुरुषोत्तम महा का 25वां अध्याय समाप्त।